वेलकम क्लास। स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने कक्षा 10 के अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय। और त्रिकोणमिति के परिचय में हम बात करेंगे आज एक्सरसाइज 8.1 की, जो आपके प्रश्नावली 8.1 है उसकी बात करने वाले हैं हम। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे घंटी है उसको दबा दें। अब बात कर लेते हैं कि जो आपके क्लासें हैं डेली 4 बजे आपको क्लास मिलने वाली है, ये तो आपको पता ही है। और जो कक्षा 8 का टाइम है वो 2 से चेंज करके हमने 5 बजे का किया है। और सभी को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी लोगों तक ये बात पहुंच सके कि स्टडी पाठशाला की रेगुलर क्लासें आती है। तो बात कर लेते हैं, ज़्यादा समय खराब नहीं करते हैं। अपने सवाल 5 की 4 की कि पहले हमने 3 सवाल कर लिए थे लास्ट क्लास में। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और 4 है अपने, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। क्या दिया हुआ है उसके ऊपर ध्यान दो आप लोग कि 15 कोट ए बराबर आपके क्या है, 8 है। 15 कोट ए बराबर आपके 8 दिया हुआ है। और आपको ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए। अब साइन ए और सेक ए आप ज्ञात करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये बताओ। उसके लिए आपको पहले दो भुजाएं चाहिए या फिर अनुपात चाहिए कि साइन का अनुपात क्या होता है। साइन ए बराबर आपके होता है लंब बटा आधार। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। आधार क्या अपने कर्ण। ये तो साइन का मान होता है। और सेक का मान क्या होता है, सेक ए बराबर क्या होता है बताना। सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो इसका मतलब ये है कि आपको कर्ण चाहिए और क्या चाहिए, लंब चाहिए और आधार चाहिए। मतलब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको पता हो। पहली बात तो ये, तो तीनों भुजाएं पता होने के लिए आपके पास एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। एक समकोण त्रिभुज मान लिया हमने कि ए बी सी आपके पास क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसमें ये आपका क्या है, समकोण है। कोण ए के सामने आपके क्या है, लंब है। और बाकी आधार है। और 90 के सामने क्या है आपका, कर्ण है। इतनी बातें पता चल गई। अब बात करते हैं कि तीनों भुजाएं ज्ञात कैसे करेंगे। तीनों भुजाएं ज्ञात करने के लिए आपको किसी अनुपात को देखना पड़ेगा कि अनुपात से दो भुजाएं मिलेगी और तीसरी भुजा में पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लूंगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकालोगे, उसके लिए तो दो भुजाएं आपको पहले से चाहिए। तो दो भुजाएं आपके इस 15 कोट ए से निकलेगी कि 15 कोट ए से दो भुजाएं कैसे मिलेगी वो देखते हैं हम लोग। तो अब तक आपके जो अनुपात थे वो जो आपको दिए हुए होते थे वो कैसे होते थे उसकी बात करते हैं कि अनुपात पूरा ही आपके सामने लिखा हुआ होता था। पर यहाँ पे क्या हुआ कि आपके अनुपात नहीं लिखा हुआ है, आपके एक समीकरण लिखी हुई है। तो समीकरण को अनुपात में कैसे बदलेंगे वो हम देखेंगे अभी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 कोट ए बराबर आपके लिखा हुआ है 8। 15 कोट ए बराबर क्या लिखा हुआ है आपके 8 लिखा हुआ है। और अपने को देखना है कि कोट ए का अनुपात चाहिए। अपने को तो सिर्फ कोट ए चाहिए, ना कि 15 कोट ए चाहिए। अपने को कोट ए चाहिए तो 15 का क्या कर दो, यहाँ से पक्षांतरण कर दो तो पीछे क्या बचेगा, सिर्फ कोट ए बचेगा। इसका मतलब कोट ए किसके बराबर होगा, 8/15 के। और ये क्या है आपके 8/15 आपका अनुपात है। आपको तो अनुपात नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं, इस अनुपात को क्या बना लेते हैं, भिन्न बना लेते हैं आपके
एक क्या है, ये भिन्न है, और इसका अनुपात क्या बनता है, 8/15 बनता है, कि इसके साथ में x मान लिया। जब आप इसके साथ में x मान लेते हो तो कोट किसके बराबर होता है, लाल बटा कक्का से देखना जरा, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का से आप देखो कि कोट किसके बराबर होता है। लाल बटा कक्का से देखा तो कोट होता है आपके आधार बटा लंब के, किसके बराबर होता है, आधार बटा लंब के बराबर क्या होता है, आपके कोट होता है। इसका मतलब आधार क्या आया आपके, आधार आता है 8x। आधार क्या मिलेगा यहाँ से, यदि यहाँ से तुलना करूं तो आधार क्या मिलेगा, 8x मिलेगा, और लंब क्या मिलेगा आपके, लंब मिलेगा 15x। तो यहाँ से आधार और लंब की बात कर लेते हैं कि आधार है आपका 8x और लंब है आपके 15x। तो लंब और आधार पता चल गया, तो हम बात कर लेते हैं कर्ण की। तो कर्ण के लिए लगा देते हैं त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, किसमें, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर, प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, अभी पहले मैंने क्या बोला था, कि गलत बोला था कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर। वो नहीं होता, कि कर्ण बराबर होता है आपके लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बार बार अनुपात बोलते बोलते सब लोग बटा में ही दिखाई दे रहे हैं, बटा ही बटा निकल रहा है मुंह से। तो ये हो गया आपके लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आगे आप क्या करोगे, लंब का मान रखोगे, कि लंब का मान कितना है, 15x, तो यहाँ पे रखा 15x और इसका बनाया स्क्वायर, प्लस आधार क्या है आपका, आधार है आपके 8x, तो यहाँ से 8x का मान लिखो और उसका कर दो स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225x, और x का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, और x का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा आपके, आपके आएगा 982, 290 एक्स स्क्वायर। ये किसका मान है, आपके कर्ण का मान है, ये कर्ण स्क्वायर का मान है, कर्ण का मान नहीं है। और कर्ण का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कर्ण का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को अंडर रूट करना पड़ेगा, और ये अंडर रूट में करते ही आपके कर्ण का मान निकलेगा, कि 290 होता है 17 का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से क्या बनेगा, सिर्फ एक्स बनेगा। तो कर्ण का मान आया आपके 17x। अब आपको चाहिए साइन ए, तो साइन ए का अनुपात बना लो, यहाँ से साइन ए का अनुपात क्या बनेगा, कि साइन ए का अनुपात बनेगा, साइन ए बराबर क्या होगा आपके, कि साइन ए बराबर होगा आपके लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे लिखो लंब बटा कर्ण। इसका मतलब लंब का मान कितना है आपके, 15x, लंब का मान है 15x, और कर्ण का मान कितना है, 17x। तो x से x कैंसिल, और आंसर क्या आएगा आपके, 15/17। आंसर क्या आया आपके, 15/17। आगे आप निकाल लो सेक का अनुपात, निकाल लो यहाँ से, कि सेक ए कितना हो जाएगा, सेक ए क्या होगा, कि कर्ण बटा आधार। तो यहाँ लिखो कर्ण बटा आधार, और कर्ण का मान कितना है, 17x, और आधार क्या है आपका, आधार है 8x। तो x से x कैंसिल, और अनुपात क्या मिलेगा आपको, 17/8। तो ये आपके क्या आ गए, दोनों अनुपात आ गए। जब दोनों अनुपात आपके सामने है तो हम क्या कर लेते हैं,
अगले सवाल को कर लेते हैं। और अगला सवाल देखो आप लोग, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में आपको सेक थीटा के बारे में दिया हुआ है। तो सेक थीटा के बारे में दिया हुआ है कि 13/12 क्या है, आपका सेक थीटा है। तो सेक थीटा किसके बराबर होता है? कर्ण बटा आधार के बराबर होता है, अभी पहले देखा था हमने। तो सेक थीटा से अनुपात से आप क्या कर लो, सेक थीटा होता है आपके, सेक थीटा किसके बराबर है आपका? 13/12 के। और ये आपके क्या है, अनुपात है। इस अनुपात को क्या बनाओ, भुजाएं बनाओ दो के। हो सकता है ये 13/12 नहीं हो, 26/24 हो। तो इसको क्या करते हैं हम, किसी गुणज के साथ मान लेते हैं कि इसको मान लिया 13x/12x। और सेक किसके बराबर होता है? सेक होता है आपके कर्ण बटा आधार के। सेक किसके बराबर होता है? कर्ण बटा आधार के बराबर होता है। अब ये कर्ण बटा आधार के बराबर है, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि एक आपके पास क्या हो, समकोण त्रिभुज हो। तो ये आपके बना दिया मैंने एक समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम। इसको थोड़ा बंद करो पहले। हाँ, ये समकोण त्रिभुज है और इसको नाम दो, कि इसका नाम देते हैं हम ए, बी और ये सी। अब सी को मैं क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। थीटा तो कोई भी हो सकता है ना अपना। तो सी को मैंने मान लिया थीटा। अब थीटा के सामने आपके क्या है, थीटा के सामने है आपके, थीटा के सामने लंब। इस बी के सामने क्या होगा, कर्ण होगा। और बाकी क्या होगा, आधार होगा। तो ये हो गया आपके आधार। अब देख लो कि कर्ण का मान किसके बराबर है, 13x के बराबर है। तो कर्ण को लिखो आप लोग 13x। कर्ण को क्या लिखोगे, 13x। और आधार को क्या लिखोगे, 12x। ये हो गया आधार, हो गया 12x, कर्ण हो गया 13x। लंब ज्ञात करना है अपने को। अपने को क्या पूछा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करो। सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए सभी भुजाएं चाहिए। तो क्या कर लो, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करोगे आप लोग, पहले ये लिखोगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ण का मान पता है तो कर्ण का मान रखो आप लोग। कर्ण का मान है 13x और उसका स्क्वायर। आधार क्या है, आधार है 12x और उसका स्क्वायर। और लंब क्या है, लंब के बारे में पता नहीं है। तो ये हो गया आपके लंब का स्क्वायर। अब 13 क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। और x का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर। और आगे क्या कर लेते हैं, 12 का स्क्वायर है 144। और x का क्या है, एक्स स्क्वायर। प्लस आपके क्या है, लंब का स्क्वायर। आपको क्या करना है, लंब का स्क्वायर निकालना है। तो आप क्या कर लो, 144 एक्स स्क्वायर का पक्षांतरण कर लो। और ये पक्षांतरण होते ही किसका हो जाएगा, माइनस का। और ये हो गया आपके माइनस का 144 एक्स स्क्वायर। और ये हो गया आपके लंब स्क्वायर। अब इन दोनों को माइनस करोगे कि माइनस 169 एक्स माइनस 144 एक्स स्क्वायर। और आंसर क्या आएगा इसका, 25 एक्स स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, लंब स्क्वायर के बराबर है। अपने को सिर्फ लंब का मान चाहिए, अपने को तो क्या चाहिए, सिर्फ लंब चाहिए। तो 25 एक्स स्क्वायर का क्या कर लो, अंडर रूट कर लो। तो ये कर लिया मैंने अंडर रूट। और ये आ गया आपके एक्स स्क्वायर। और 25 एक्स स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 25 का तो आएगा 5 और एक्स का आएगा एक्स। और वो किसके बराबर होगा, आपके लंब के बराबर होगा। तो ये आपके क्या आ गया, लंब आ गया।
अब जब लंब आ गया तो लंब की जगह क्या लिख लो आप लोग, 5x लिख लो। लंब आ गया आपके 5x। अब आपको पता है अनुपात बनाने हैं। क्या बनाने हैं आपको, अनुपात बनाने हैं। तो अनुपात बनाने के लिए सबसे पहले साइन थीटा का अनुपात बनाओ। आप किसका अनुपात बनाओगे, सबसे पहले साइन थीटा का। तो साइन थीटा का अनुपात बनाने के लिए आपको पता है कि साइन थीटा क्या क्या होता है, कि नहीं पता है तो लिख लो लंब आधार और लंब लाल बटा कक्का। क्या लिखोगे, लाल बटा कक्का। और लाल बटा कक्का से सारे अनुपात आपके सामने अभी आ जाएंगे कि साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। और लंब आपका क्या है, लंब है आपके 5x और कर्ण कितना है आपके, कि कर्ण है 13x। x से x कैंसिल और साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 5/13। अब जब साइन थीटा आया है तो आप कोस थीटा भी निकाल लो। कि कोस थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि आपको पता है कि कोस क्या होता है, इस सेक का उल्टा होता है। तो आपको कोस का अनुपात देखने की जरूरत नहीं है, इसका उल्टा बना दो, 12/13। उसके बाद आपको चाहिए टेन थीटा। आपको क्या चाहिए, टेन थीटा। यहाँ पे भी थीटा लिखो, बिना थीटा के कोस का कोई मतलब नहीं है। थीटा या कोण जो भी आपके दिया हुआ है उसको लिखना कोई नहीं भूलेगा। कि टेन थीटा बराबर क्या हो गया आपके, टेन क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, लंब है आपके 5x और आधार क्या है आपके 12x। तो x से x तो आपके क्या हो जाएगा, कैंसिल। और उत्तर क्या आएगा, 5/12। उत्तर क्या आ गया, 5/12 का, 5/12। x से x तो क्या हो गया, कैंसिल। अब आपको चाहिए कोट x या कोट थीटा। तो टेन का मान मिला, टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा हो जाएगा 12/5 और वो क्या होता है, कोट का मान होता है। और आगे आपको क्या निकालना है, आगे निकालना है आपको, आगे क्या निकालना है, आगे निकालना है आपको किसका मान निकालना है, सेक का आ गया, कोस का आ गया, टेन का आ गया, कोट का आ गया, सेक का अपने पास पहले से है। और आगे निकालना अपने को कोसेक का। तो कोसेक का मान निकालो आप। कोसेक बराबर क्या होगा आपके, कोसेक थीटा का मान किसके बराबर आएगा आपके, कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो अनुपात क्या आ जाएगा, 13/5। और ये 13/5 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। के साइन का मान निकाल दिया, कोस का निकाल दिया, टेन का निकाल दिया, कोट निकाल दिया, सेक है अपने पास और कोसेक निकाल दिया। तो सारे अनुपात हमने क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। जब सारे अनुपात ज्ञात कर लिए तो आगे चलो आप लोग, आगे चलो सवाल नंबर 6 पे। सवाल नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसको करने के दो तीन तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एक सवाल करने के। तो हम क्या करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इसको कर लेते हैं। अब आसान तरीके से कैसे करोगे, इसको करने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि जब भी आपके बोला जाए यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण है, क्या बोला, कि ये दोनों कोण न्यून कोण है। और न्यून कोण के बाद इसने बोला कि कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बी के बराबर है। अपने को क्या करना है, कोण ए बी के बराबर दिखाना है। ये तो अपने को दिखाना है, ये सिद्ध करना है। तो इसको एक बार के लिए भूल जाओ, इसको मैं भूल गया कि ये अपने काम करना ही नहीं है। अपने को तो ये पता है कि कोस ए किसके बराबर होता है, कोस बी के बराबर होता है। और इसने बोला है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो जब बात की है कोस ए और कोस बी की, तो कहीं से आपके क्या निकल के आएगा, समकोण त्रिभुज तो आएगा ना। ये त्रिकोणमिति के अनुपातों की बात की है तो समकोण त्रिभुज तो बनाना ही पड़ेगा। और समकोण त्रिभुज बनाओगे तो क्या होगा वो देखो, अपने को क्या चाहिए, एक समकोण त्रिभुज चाहिए। और समकोण त्रिभुज आते ही अपने क्या बन जाएंगे, कोस ए
और कोस बी का अनुपात बन जाएगा। और अनुपात बनते ही अपना काम देखना इतना आसान होगा कि आपको लगेगा कि ये सवाल तो कुछ नहीं था, आपने तो चुटकियों में कर लिया। तो हम बना देते हैं क्या, एक समकोण त्रिभुज, और ये बना आपके एक समकोण त्रिभुज बना देता हूं मैं। ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब ये समकोण त्रिभुज, हाँ बनाओ बनाओ सही, ये समकोण त्रिभुज बना। अब समकोण त्रिभुज के बाद आगे का काम क्या है आपका, कि समकोण त्रिभुज के बाद आगे का काम है आपका कि ए और बी मानना। अब समकोण त्रिभुज में एक तो आपके क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है आपका, एक 90 डिग्री का कोण होता है। इसको मैंने बोल दिया कि ये क्या है, 90 डिग्री का कोण है। अब एक 90 डिग्री के बाद बाकी के दो क्या है, न्यून कोण है। इसका मतलब ये आपका न्यून कोण और ये भी आपका क्या है, न्यून कोण है। अब इसने बोला है कि न्यून कोण ए और बी है, तो ए और बी को हम बोल देते हैं कि ये न्यून कोण है आपके। और बाकी का एक कोण बचा है वो क्या है, सी है। तो हम बोलते हैं यहाँ पे लिखते हैं कि माना माना त्रिभुज ए सी बी। अब सी आपके क्या है, 90 डिग्री है, तो सी को बीच में रखना। ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और इसके अंदर कोण सी क्या है आपका, 90 डिग्री। कोण सी आपका 90 डिग्री और कोण ए व कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। ये हो गया आपके के ए व बी क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। सी को 90 डिग्री मान लिया और ये क्या बन गया, आपने एक समकोण बन गया। अब आपके दिया हुआ है कि कोस ए बराबर क्या है आपके, कोस बी। कोस ए बराबर कोस बी हमने मान लिया समीकरण एक। ये क्या है, अपनी समीकरण नंबर एक है। अब आप क्या करो कि त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में आप क्या करोगे, कोस ए का अनुपात निकालोगे। ये लो कोस ए का अनुपात निकाल लिया। ए के सामने आपके क्या है, लंब, तो इसके लिए लंब की जरूरत है नहीं अपने को। कोस ए बराबर क्या होगा कि कोस का अनुपात होता है आधार बटा कर्ण। कोस का अनुपात क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ये तो आपका क्या है, कर्ण है, इसको लिख लिया कर्ण। अब ए के सामने लंब, तो आधार क्या होगा आपके ए के लिए, एसी। आधार क्या होगा, एसी। और कर्ण क्या होगा आपके, ए बी। ये आई आपके समीकरण नंबर दो। अब सेम यही प्रोसेस करने पे क्या होगा, कोस बी का मान आएगा आपके पास। और कोस बी का मान क्या आएगा कि बी के सामने तो क्या है, लंब, तो आधार क्या होगा आपके बीसी। तो ये हो गया बीसी आधार। और कर्ण क्या होगा आपके, एसी। कर्ण क्या होगा, एसी। ये आई आपके समीकरण नंबर तीन। अब समीकरण नंबर दो और समीकरण नंबर तीन से आप क्या कर दो, दो और समीकरण तीन से मान समीकरण एक में रखो। किस में रखो, समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर क्या होगा वो देखो आप, कि जब समीकरण नंबर एक में आप मान रखोगे तो कोस ए की जगह रख दोगे एसी बटा बीसी, एसी बटा ए बी, बीसी क्या, ए बी। और क्या रखोगे कि कोस बी की जगह मान क्या रखोगे, बीसी बटा ए बी। यहाँ पे भी आपके कर्ण आएगा, एसी नहीं आएगा, ए बी आएगा। कर्ण क्या है आपका, ए बी है, तो यहाँ पे भी क्या रखोगे, ए बी रखोगे। अब आपके ए बी से तो ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अगला क्या मिलेगा आपको, आगे मिलेगा एसी बटा नहीं, एसी बराबर बीसी।
AC बराबर क्या मिला आपको, BC मिला। तो AC बराबर क्या लिख दिया मैंने, BC लिख दिया। ये आपके AC और BC क्या आए, बराबर आए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ वो मैं आपको अभी समझाता हूं कि ये जो दोनों भुजाएं हैं, ये दोनों क्या है, भुजाएं हैं, वो क्या है, बराबर है। कि AC किसके बराबर है, BC के बराबर है। कि AC आपके BC के बराबर हो गई। आगे क्या होगा, AC BC के बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये जो त्रिभुज है ACB वो क्या है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज के साथ कैसा त्रिभुज हो गया, ये दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या लिखोगे, समद्विबाहु त्रिभुज। ये आपके समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर होती है और भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो भुजाओं के सामने के कोण बराबर है तो इन भुजाओं के सामने कोण कौन से हैं, AC के सामने कौन है, AC के सामने है कोण B और BC के सामने कौन है, कोण A। और यही तो अपने को सिद्ध करना था, तो ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। तो आगे इसमें लिखना कि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या लिखोगे, कि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ये आपके पूरा कारण हो गया, आपके होते हैं। और इस कारण की वजह से आपके क्या हुए, कोण B बराबर कोण A। और ये सिद्ध होने के बाद लिख देना नीचे HP, मतलब हैंस प्रूफ, इत्ती सिद्धम। और जब भी आप कोई सवाल सिद्ध करो तो उसके लास्ट में ये जरूर लिखना कि HP। इतना काम करने के बाद कहाँ चलो, आगे चलो। आगे क्या आएगा, अपने सवाल नंबर 7 आएगा। और सवाल नंबर 7 हम कहाँ देखेंगे, अपने अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही काम करते हैं और लेते हैं आपसे अलविदा। कम पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ताकि क्या हो, अच्छे से समझ में आए। और सब लोग जब कल क्लास लोगे तो इस क्लास को रिवाइज करना और पीछे की क्लासों को भी क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना। मतलब एक बार खुद से मिला के देख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही काम करते हैं और लेते हैं आपसे अलविदा। और अलविदा लेने से पहले एक आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।